ओके, सो हियर क्री धातु एक धातु है, जैसे गम धातु है। अब धातु से अलग अलग लकार में अलग अलग रूप बनते हैं। कितने लकार हैं? 10 लकार हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, लट लकार, लट बोलते हैं, टा में हलंत होती है, ठीक है। लट, लंग, लुट, लिंग, लृट, ऐसे आप आगे आपको मिलेगा। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लकार भी दिखाएंगे आप लोगों को, अभी आप श्लोक से समझते जाइए। तो जैसे लट लकार यानी वर्तमान काल, है ना। तो व्याकरण की दृष्टि से वर्तमान काल है लट लकार, ये उसकी भाषा है, व्याकरण की भाषा। जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं ना, तो लट लकार। लिट लकार परोक्ष भूतकाल को लिट लकार बोलते हैं। तो चूंकि सभी लट, लिट, लुट, लिंग, लट, ये सभी ल से प्रारंभ है, इसलिए इसको लकार बोला जाता है, ठीक है, इसको लकार बोला जाता है। अभी वही क्री Prabhuji, can you repeat the name of this lakars? Means lakar के मैं वी थोड़ा विल मिस कर। लर्न इट प्रभु जी, हम आगे सीखेंगे उसको। मैं अभी जस्ट ओके समझाने के लिए बोल रहा हूं। आप एक दो उदाहरण लिख लीजिए, लट, लिट, ओके ठीक है। 10 लकार हम बारीकी से पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके। तो क्री धातु है, क्री धातु जब लट लकार में जाती है तो वो करोति रूप बनता है। क्या? करोति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो ये करोति मतलब जैसे हमने पढ़ा था वो 7 डेज में, सह कार्यम करोति, सह पाठम पठति, ये वर्तमान काल का प्रयोग है। और उसने काम किया था, तो सह अकरोत, है ना। सह कार्यम अकरोत, उसने किया था। और भविष्यत काल में जाएगा तो सह कार्यम करिष्यति। तो ये 3 जनरल ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करोति, अकरोत और करिष्यति। दैट्स इट इनिशियल अवस्था में। यहां पे देखिए अकुर्वत, जैसे मैंने अकरोत कहा ना, अकुर्वत, तो अकुर्वत का भी लकार से ही व्युत्पत्ति है। अकुर्वत जो है ये भी लंग लकार का प्रथम पुरुष है, ठीक है। लंग लकार, लंग लकार मतलब भविष्यत काल, भविष्यत नहीं, भूतकाल, पास्ट टेंस, जनरल पास्ट। तो क्रियापद हमको मिल गया। अब क्रियापद जैसे मिल गया वाक्य का, वाक्य का क्रियापद क्या है हेमा जी? बोलिए। अकुर्वत। अकुर्वत, हाँ। तो अकुर्वत का अर्थ होता है क्या किया था, ठीक है, ये है अर्थ। अब यहां से हम बाकी कड़ियों को जोड़ते जाएंगे। तो अकुर्वत लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है, बहुवचन का प्रयोग है। क्या किए थे उन लोगों ने, तो इससे क्या प्रतीत हो गया? अकुर्वत शब्द देखते ही हमको एक वस्तु का ज्ञान हो गया कि यहाँ पे बहुत सारे कर्ता हैं, एक कर्ता नहीं है ना। ये कौन बता रहा है हमको? क्रियापद ही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कर्ता कौन है वाक्य में, ये कौन बताएगा हमको? बोलिए। वरिंदर जी तो नए हैं। प्रथम पुरुष। ओके, प्रथम पुरुष will tell us who is the doer. हाँ, प्रथम पुरुष भी ठीक है। हाँ, प्रथम पुरुष है वो ठीक है, ये प्रथम पुरुष है, ये सही बात है। ये क्या कह रहे हैं कि मामका हाँ हाँ is हाँ, मामकाः पांडवाः,
मामकाः मेरे और पांडव के, इन दोनों ने मिलके क्या किया, तो इतने सारे कर्ता हो गए मामकाः, ठीक है। 5। हाँ, मतलब हमारे कौरव और पांडव, इन सब ने मिलके क्या किया, हे संजय तुम मुझे बोलो, यही प्रश्न है। तो ये कर्ता कौन है ये भी क्रिया बताएगा, और कर्ता कितने हैं ये भी क्रिया बताती है ना। अकुर्वत देखते ही हमें समझ में आ गया इस वाक्य में बहुत सारे कर्ता हैं, प्लूरल फॉर्म में कर्ता है। अच्छा, और एक व्याकरण का डेफिनेशन है, उसको लिख लीजिए। अब हम कारक का अन्वेषण करेंगे। कारक, 7 प्रकार के कारक होते हैं। तो 7 प्रकार के कारक होते हैं, जिसको 7 विभक्ति भी बोलते हैं हम। तो इनमें से ये कारक का डेफिनेशन ये है कि क्रियान्वयी कारकम, कारक का क्या गुण धर्म है ना, क्रियान्वयी, क्रिया के साथ अन्वय करके ही उसको जाना जा सकता है। वी कैन ओनली नो इन रिलेशन टू द वर्ब, ठीक है। तो क्रियान्वयी कारक होने के कारण कारक का ज्ञान बोध तभी होगा जब हम क्रियापद को समझेंगे। तो यहाँ पे कीम अकुर्वत, तो प्रश्न आएगा अकुर्वत, मैं प्रश्न क्या करूंगा, अकुर्वत। इस वाक्य में क्रियापद क्या है ना, अकुर्वत। प्रश्न क्या आएगा तुरंत हमारे मन में, किया था। तो हमारे मन में प्रश्न क्या आएगा, किन्होंने, है ना। तो किन्होंने को संस्कृत में क्या बोलेंगे, के, बहुवचन में है ना, कहा के अकुर्वत, लिखते जाइए। के अकुर्वत, फर्स्ट क्वेश्चन, when any action is being performed, we would like to know who is the performer of the action. के अकुर्वत। फिर कह रहे हैं, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि मामकाः अकुर्वत, उत्तर क्या है, के अकुर्वत का उत्तर नीचे लिखिए, मामकाः अकुर्वत, किसने किया, मेरे वालों ने किया। अच्छा, मामकाः तो हो गया, अब मामकाः पुनश्च के अकुर्वत, सिर्फ मामका है क्या, हाँ, तो लिखिए मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। मामकाः पांडवाः च अकुर्वत, तो कर्ता भी मिल गया, क्रिया भी हमको प्राप्त हो गई। अब एक एक कड़ी जोड़ते जाएंगे। अब ये जो मामकाः और पांडवाः ने किया, तो ये किस अवस्था में थे, कथम भूताः, कथम भूता लिख के आप आगे डॉट 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 लगाते जाइए, वही रिपीट होता जाएगा, एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी उसके साथ, ठीक है ना। और लेफ्ट की तरफ एक एक वर्ड हमारा बढ़ता जाएगा। तो कथम भूताः, किस अवस्था में क्या किया। यहाँ पे प्रश्न क्या चल रही है कि सेना है, दोनों पक्ष के सेना खड़े हैं, एक तरफ पांडव एक तरफ कौरव, और दोनों ने क्या किया, यही जानना चाहते हैं धृतराष्ट्र संजय से। तो प्रश्न आएगा कथम भूताः, भूताः यहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग है, जैसे हमने पढ़ा था बालकाः, बालकाः, फिर रामाः, सेनाः, ये सब सैनिकाः, ये बहुवचन का प्रयोग है। कथम भूताः, प्रश्न भी बहुवचन में ही होगा। किस अवस्था में मामकाः और पांडवाः अकुर्वत, किस अवस्था में रहते हुए मेरे और पांडवों के सेनाओं ने किया, अकुर्वत, न समवेताः, ठीक है।
कथम भूताः का आंसर आ गया समवेताः। ठीक है, हाँ बोलिए वैजयंती जी, क्या बोलना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु, व्हाट इज कथम भूताः? किस प्रकार, किस अवस्था में, इन विच कंडीशन। इफ आई एम आस्किंग अबाउट सम, if you are telling a story that they did, both of the soldiers did, then I will ask where did they do it at the battlefield? If they performed it in the battlefield, in which condition? Now being surrounded, samavetaha. ठीक है, तो हाँ, फिर प्रश्न आएगा समवेताः पुनश्च कीदृशाः। समवेत तो थे, लेकिन किस अवस्था में समवेत थे? वो क्या बैठ के एक जगह चाय पी रहे थे या बातचीत कर रहे थे? ये प्रश्न आएगा। समवेताः कथम भूताः पुनश्च कीदृशाः। फिर से कथम भूता हम नहीं कहेंगे, एक बार कथम भूता बोल दिया तो कीदृशाः मामकाः। अच्छा, जब प्रश्न बनाएंगे तो पीछे का पूरा लीजिए, ये स्टाइल होता है अन्वय करने का। कीदृशाः समवेताः, सॉरी, कीदृशाः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। हाँ, कीदृशाः समवेताः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। तो समवेत तो थे, लेकिन समवेत थे किस भाव से समवेत थे? अब देखिए श्लोक में, श्लोक में देख, हाँ कुरुक्षेत्र नहीं, हमने ये प्रश्न कीदृशा? नहीं पूछा, हमने कहाँ पे थे ये प्रश्न नहीं पूछा, वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी समवेत होकर मेरे और पांडव ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। तो अब समवेत, हाँ दोनों शत्रु हैं, पांडव और कौरव समवेत हैं, तो किस अवस्था में समवेत हैं? देखिए इसमें लिखा है हाँ, वो है उत्तर। तो फिर लिखिए युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः, समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। समवेत तो थे, लेकिन युयुत्सवः, युयुत्सवः ये भी बहुवचन है, सिंगुलर में होता है युयुत्सु। ये सनद्यांत प्रत्यय है, जो हम आगे सीखेंगे, सनद्यांत प्रत्यय। जैसे जिज्ञासु शब्द बनता है, जिज्ञासा से जिज्ञासु। युयुत्सवा मीन्स युद्ध में, हाँ, युद्ध करने के लिए एकदम तैयार, और उसका भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अगर एक व्यक्ति होता तो युयुत्सु बोलते, युयुत्सु अर्जुनः, ठीक है, लेकिन युयुत्सवः पांडवः। आई बात समझो प्रभु जी? जी सर। युयुत्सवः पांडवः। तो समवेता, समवेताः बहुवचन, समवेता नहीं, समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। हो गया यहां तक। अब प्रश्न आएगा, आपने जो पूछा था, कुत्र समवेताः युयुत्सवः पांडवाः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। कहां पे खड़े होकर, कहां पे एकत्रित होकर युयुत्सु, झगड़ने वाले युयुत्सु मेरे और पांडव के सेनाओं ने किया, अकुर्वत। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा साहिल जी? कुरुक्षेत्र। वेरी गुड, हाँ तो बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए। कुरुक्षेत्रः युयुत्सवः समवेताः मामकाः पांडवाः च अकुर्वतः। नहीं, हर जगह विसर्ग और आकार मत लगाइए। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है नहीं है, कुरुक्षेत्र सप्तमी विभक्ति है, लोकेटिव है। जैसे
कृष्णः द्वापरे युगे वृंदावने क्रीड़ांचकार। द्वापरे युगे तो द्वापर युग में, और कहा वृंदावन में, ये सब लोकेटिव हो गया, अधिकरण हो गया, सप्तमी विभक्ति। तो कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र ही रहेगा, उसका कुरुक्षेत्र मत कीजिए। तो कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब प्रश्न आएगा, देखिए, कीदृशे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये जो कीदृशे प्रश्न कहां से आया? कुरुक्षेत्र बोल के हम समाप्त कर सकते थे, है ना। तो कीदृशे बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि उस श्लोक में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कुरुक्षेत्र को पहले बोल के धर्म क्षेत्र को बाद में क्यों नहीं बोला? क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का विशेषण है। जैसे हम कहते हैं सुंदर बालक, बालक सुंदर बोलते हैं, तो विशेषण पहले आते है ना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ठीक है। और ये जो धर्म कीदृशे कुरुक्षेत्र, ये जो प्रश्न किया गया, इसको कहते हैं आकांक्षा। इसको क्या कहते हैं? आकांक्षा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बोल दें सिर्फ कि गिर रहा है, तो आपके मन में क्या प्रश्न आ गया? क्या गिर रहा है? तो ये जो है, इसको आकांक्षा कहते हैं, ठीक है। इसकी व्याकरण में बहुत प्रयोग है, वह हम आगे सीखेंगे। तो कीदृशे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। बोलिए, उत्तर दीजिए साहिल जी। कीदृशे कुरुक्षेत्रे, बोलिए वैजयंती माता जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे। हम्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च अकुर्वत। वेरी गुड। देखिए, अब कुछ बाकी रह गया है। किम अकुर्वत। हाँ, किम अकुर्वत, किम है ना, तो उसको जोड़ दीजिए, हो गया अन्वय, पूरा अन्वय हो गया श्लोक का। कुछ छूटा है उसमें, देख लीजिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः समवेता युयुत्सवः युयुत्सवः हम्म, मामका पांडवा च अकुर्वत। किम अकुर्वत। किम अकुर्वत। किम। हाँ, किम अकुर्वत एक साथ ही है, देखिए श्लोक में, ठीक है। लेकिन वो अंत में आएगा, पहले अकुर्वत, फिर प्रश्न आता है किम अकुर्वत, ठीक है ना, वो अंत में जोड़ा जाता है। अब कुछ छूटा है कि नहीं छूटा है? बोलिए, सौम्या सखीदास को मिल गई, हाँ बोलिए। किससे पूछा है वो छूट गया। हाँ बोलिए, उसको क्या बोलते हैं? थर्ड उत्तम पुरुष। हाँ नहीं, पुरुष नहीं लगाई अभी। यहाँ पे है संबोधन, हाँ, किसको संबोधन किया गया है। संबोधन जो होता है ना, संबोधन 7 विभक्ति से परे होती है, सप्तमी तक विभक्ति होती है, और संबोधन उसके बाद होता है। इसीलिए संबोधन जब भी हम अन्वय करेंगे, वो सबसे पहले आता है। भले वाक्य कुछ भी हो, अगर परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा है, ठीक है, तो वो हे शुक वो पहले आएगा, फिर अन्वय जैसा होता होगा चलेगा। तो हे संजय ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि संजय से पूछा गया। इट हैज नो कनेक्शन विद द सेंटेंस। तो संजय
फिर एक्सक्लेमेशन, धर्म एक्सक्लेमेटरी, विस्मय सूचक चिन्ह। धर्म संजय हे धर्म संजय धर्म क्षेत्रे बोलिए बोलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हम्म। समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा च अकुर्वत किम कुर्वत। हाँ, नहीं, मामका पांडवाः च किम अकुर्वत। किम अकुर्वत। हाँ, बस इसको कहते हैं अन्वय, लिख लीजिए, इसको कहते हैं अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है कि जो पद्य है, पद्य मतलब पोएट्री, श्लोक जैसे पोएट्री है ना, तो पद्य को समझना कठिन होता है। पद्य अनायास समझ में नहीं आती है ना, बड़े बड़े श्लोक जब आएंगे तो उसको समझना, तो हम उस पोएट्री को प्रोज फॉर्म में लाते हैं समझने के लिए, और उसकी एक विधा होती है, विशेषणम पुरस्कृत्य, विशेषण च तदनंतरम कर्ता क्रिया कर्मश्चैव एते संबंध एते अन्वय लक्षण। तो अन्वय के कुछ लक्षण होते हैं, हम उसी हिसाब से अन्वय करते जाएंगे। अब देखिए, ये हमारा हो गया अन्वय। अब इसको पढ़िए, पूरा अन्वय को पढ़िए, गोपिका जी पढ़िए। हे संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत। क्यों अकुर्वत? इसको पढ़िए, ये समझने में ज्यादा आसान है श्लोक के तुलना में। पढ़िए फिर से सेंटेंस को। हे संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत। तो मूल वाक्य इतना ही है, मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत, मेरे और पांडवों ने क्या किया, इतना ही वाक्य है। कर्ता क्रिया कर्म प्राप्त हो जाए मतलब इट्स ए कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है ना। सह विद्यालयम गच्छति, हमारी यहाँ पे और कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते हैं वो छोटा सा बालक सुबह उठ के विद्यालय जाता है, तो सह लघु बालः प्रातः उत्थाय विद्यालयम गच्छति। तो लघु बालः प्रातः उत्थाय, इसको बाद में जोड़ा जाता है, पहले क्रिया, ठीक है ना, फिर कर्ता और कर्म, ये तीन हमको सजा लेना है। इन तीनों को सजा लिया तो आपको वाक्य की प्राप्ति हो गई। बाकी आगे पीछे थोड़ा हो भी जाए तो भी दोष नहीं लगेगा उसमें। तो कुरुक्षेत्र समवेता, हाँ, संजय धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से पद परिचय बोलते हैं। इसको बोलते हैं पद परिचयः। पद परिचय करेंगे अब हम। धर्म क्षेत्रे, एक पद क्या आया, धर्म क्षेत्रे। धर्म क्षेत्र को हम समझेंगे ये है क्या ना। धर्म क्षेत्रे अकारांत नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो आप लोग ऐसे कहेंगे, अकारांत नपुंसक लिंग धर्म क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। बोलिए। एक वचन नपुंसक लिंगे सप्त विभूति। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। और शब्द क्या है ये भी बोलना पड़ेगा आपको कि विभक्ति। हाँ, धर्म क्षेत्रम शब्द है, नपुंसक लिंग है ना, तो धर्म क्षेत्रम होगा। ये बोलिएगा तो आप में कोई वो क्या कहते हैं संशय नहीं रहेगा। धर्म क्षेत्रम एक वचन निपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति धर्म क्षेत्रम।
अकारांत। अकारण, अकारण प्रभु जी, ये थोड़ा समझ नहीं है। अकारण मीन्स अकार- से तो शुरू। धर्म क्षेत्र शब्द जो है उसके अंत में कौन सा स्वर वर्ण है? हाँ ओके, अंत में। ओके, मैं शुरू का सोच रहा था। नहीं, शुरू नहीं, मैंने बोला क्या? अकारांत बोला ना? अकारण। हाँ, तो अंत बोला मैंने, है ना? ओके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर एक शब्द को समझना जरूरी है। अकारांत शब्द कैसा शब्द है ना? अकारांत। मैंने कहा राधा शब्द कैसा है ना? आकारांत, है ना? अकारण। और जननी शब्द ईकारांत है। तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये जो है धर्म क्षेत्र, तो जब हम किसी शब्द को लेंगे उसको प्रातिपदिक अवस्था में लेंगे। प्रातिपदिक मतलब कोई भी लिंग वचन पुरुष उसके साथ न लगाए हुए, ठीक है ना? जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो प्रातिपदिक शब्द है धर्म क्षेत्र। अब वो नपुंसक बना तब वो धर्म क्षेत्रम हो गया, है ना? हाँ, तो धर्म क्षेत्रम, इसीलिए हम कहेंगे इस प्रकार से, फिर से सुनिए। धर्म क्षेत्रे अकारांत, पहले हमने क्लियर कर दिया ये अकारांत शब्द कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग। फिर अकारांत नपुंसक लिंग धर्म क्षेत्र शब्द, ऐसे बोलिए। अकारांत नपुंसक लिंग धर्म क्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है। उसी प्रकार कुरुक्षेत्रे शब्द बोलिए। एवमेव। हाँ बोलिए। अकारांत नपुंसकलिंग कुरुक्षेत्र शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचनम। एकवचन, वैसे ही है दोनों, क्योंकि विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण हमेशा एक जैसा ही होता है। अगर हम कहेंगे बालक पुल्लिंग है तो सुंदर बालक कहेंगे, और अगर बालिका है तो सुंदरी बालिका, दोनों में ही स्त्रीलिंग होनी चाहिए। और अगर एक वचन है तो एक वचन ही होगा, है ना? जैसे मैंने कहा युद्ध करने वाला अर्जुन खड़ा है तो युयुत्सु, विलिंग टू फाइट। युयुत्सु, हाँ, युयुत्सु दुर्योधन। लेकिन कौरव खड़े हैं, सभी युद्ध करना चाहते हैं, तो युयुत्सवः, जैसे साधु शब्द होता है ना, उकारांत, साधु साधु साधवः बहुवचन में हो जाता है, तो युयुत्सवः बहुवचन का प्रयोग हो गया। ठीक है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आप लोगों ने समझ लिया। समवेताः, ये सरल है एकदम। Peta. This is sir, by definition means taha, ta. So some beta means this is akarant, अकारांत, अकारांत नहीं, akarant. आ नहीं बोला मैंने, आ बोला है। Akarant. Okay, this is only a or a same. Akarant. Some beta. This is this is स्त्रीलिंग। नहीं, आप सुनिए, सौम्या जी बोलिए। आकारांत पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। और शब्द क्या है? समवेता। हाँ, समवेता। समवेत शब्द। अब बोलो। आकारांत पुंलिंग समवेता शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वेरी गुड। तो अकारांत पुल्लिंग है, लिंग निर्धारण कर दिया, क्योंकि समवेत जो शब्द है विशेषण है, ये सिर्फ क्रिया विशेषण है। ये कैसा विशेषण है? क्रिया विशेषण। बिकॉज इट्स नॉट ओनली ग्लोरिफाइड। जैसे हम कहते हैं सुंदर पुष्प,
ठीक है ना, सुंदरम पुष्पम, तो वो उसकी एक गुण को ही प्रकाशित कर रही है, जैसे वो सुंदर है, लेकिन यहाँ पे समवेत, यहाँ पे कुछ एक्शन भी डिनोट कर रहा है ना, तो उसको क्रिया विशेषण बोलेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि लड़ते हुए पंछी, ठीक है ना, तो ये तो विशेषण तो है लेकिन क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हम समवेत, समवेत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग है अकारांत समवेत शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग हुआ है। बहुवचन क्यों गोपिका जी, बहुवचन क्यों? प्लूरल कर्ता, मामकाः पांडवाः, प्लूरल बहुवचन। समवेताः बोल रहे हैं ना, तो समवेताः में जो आ के साथ विसर्ग लगी हुई है वो उसके बहुवचन का लक्षण है, जैसे बालकाः, ठीक है। हम इस पर्टिकुलर पद को ही अभी विश्लेषण कर रहे हैं, हमें आगे पीछे क्या है नहीं जानना है, ठीक है। तो कहते हैं पद परिचयः, ठीक है। प्रभु जी, युयुत्सवः, समवेता, एक्चुअली देयर इज ए विसर्ग आल्सो एक्चुअली। समवेताः हम बोल रहे हैं ना, एक्चुअली आप बोल रहे थे, मेरे ना इधर जो मेरे पास थी, पास है जो इन्होंने ने दिया था ना ऑनलाइन, उसमें एक्चुअली विसर्ग नहीं था, तो तभी मुझे लगा कि आ है तो ये स्त्री ना ना, उसमें समवेताः, जैसे ही मामकाः हो गया ना, अगर हम कहेंगे बालकाः तो समवेता ही बोलना पड़ेगा। राइट, ठीक समझ गया। ठीक है। युयुत्सवः, गोपाला बोलो। युयुत्सवः आकारान्त पुल्लिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति। बोलिए सौम्या जी, बोलिए। अकारांत है ये, उकारांत। हाँ, उकारांत मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ। युयुत्सु जैसे साधु शब्द होता है ना, तो वो प्रातिपदिक अवस्था में भी उकारांत है, तो इसीलिए आप लोग कैसे बोलेंगी कि उकारांत पुल्लिंग युयुत्सु शब्द, तो फिर गलती नहीं होगी कभी। उकारांत पुल्लिंग युयुत्सु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, हाँ ठीक है। तो हो गया युयुत्सवः। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी, ये जो प्रथम विभक्ति सप्तमी विभक्ति, ये थोड़ा सा हाँ, ये आपने सीखा नहीं है प्रभु जी, ठीक है ना, आपने और गोपिका जी को नहीं सिखाया गया है। ये एक्चुअली बाकी तीन जो हैं ये हमारे पीछे के बैच से हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग भी सीख जाएंगे। अभी जितना मैं सिखा रहा हूँ उतना ही समझते जाइए, ठीक है। मैं सोचा शायद मैं आपने कुछ नहीं, बोला, नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं जितना बताते जा रहा हूँ आप लोग उतना ठीक ठाक ग्रास्प कीजिए, फिर जब मैं विभक्ति समझाऊंगा ना, धातु समझाऊंगा, आपको बहुत आसान लगेगा। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी थी, अभी जो लिखा हुआ है, जो श्लोक में है, वो लिखा हुआ जुजुत्सवः, राइट, तो हमें ये नहीं पता था कि इसका जो शब्द है वो जुजुत्सु है। यही तो व्याकरण पढ़ने से, संस्कृत का बोध होने से, यही तो आपको विश्लेषण करने की क्षमता आएगी ना। वरना हम तोता की तरह रट के श्लोक को पढ़ के कंठस्थ करके हम बोलेंगे, तो संस्कृत पढ़ने की यही विशेषता है, ठीक है। तो युयुत्सु हो गया, युयुत्सवः हो गया। अब मामकाः सामान्य है, बोलिए, जिसको भी आता है अनम्यूट करके बोलिए, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। मामकाः, आकारांत स्त्रीलिंग। नहीं 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 नहीं, आकारांत है ही नहीं। बोलिए सौम्या जी, बोलिए। आकारांत अभी म्यूट कीजिए।
मामकः शब्द प्रथमा बहुवचन। हाँ, मामक शब्द, ठीक से बोलिए। मामक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ, मामक होगा, उसमें कोई विसर्ग नहीं रहेगा। विसर्ग तो तब लगेगा जब उसके साथ प्रथमा विभक्ति को हम लगाएंगे, तभी ना। शब्द बालक होता है, बालक, बालकः नहीं होता है। प्रथमा विभक्ति लगने के बाद ही वो बालकः होता है, ठीक है। तो उसको हम प्रातिपदिक, इसीलिए मैं टर्म सिखा रहा हूं आपको। प्रातिपदिक शब्द जैसे ही बोलूं तो आपको समझ लेना चाहिए जो रॉ फॉर्म है उसका, रॉ मटेरियल। तो मामक शब्द है। अब मामक कैसे बना है वो अलग विषय है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हमें अभी प्रातिपदिक शब्द चाहिए, मामक शब्द बना है। मामक शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, जैसे बालकाः वैसे मामकाः, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए, अकारांत पुल्लिंग मामक शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये क्रम है बोलने का। पांडवाः, अब आप लोग बोलिए, साहिल जी बोलिए, जल्दी से अनम्यूट करके बोलेंगे। अकारांत पुल्लिंग पांडव शब्द प्रथमा बहुवचन। वाह, वेरी गुड। प्रथमा विभक्ति बोलो। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हाँ, बहुवचनम। बहुवचन। हाँ, वो नपुंसक लिंग है, संस्कृत में फिक्स्ड है। जो नपुंसक है उसको नपुंसक ही बोला, ऐसा नहीं बहुवचन है तो बहुवचन बोल दिया, कुरुक्षेत्र में तो कुरुक्षेत्र बोल दिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, ठीक है, हो गया। च कैसा पद है? अव्यय। अव्यय पद है। सदृशम अव्यय पद की संज्ञा है, देखिए श्लोक में, सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च विभक्तेषु यन्ना व्येति तदव्ययम। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक रहेगा, चाहे नपुंसक लिंग हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम वो एक जैसा, च ही रहेगा, यथा यथा ही रहेगा, तथा तत्र यत्र अन्यत्र एकत्र, दिस विल बी द सेम। सदृशम त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च विभक्तिषु, फिर क्या है, वचनेषु च विभक्तिषु, फिर मैं भूल गया, यन्ना व्येति तदव्ययम, जिसका कोई व्याय नहीं होता। व्याय मतलब इरोशन, थोड़ा सा भी उसका परिवर्तन नहीं होगा, वो अव्यय पद कहलाता है। तो च अव्ययम, अव्ययम ये भी नपुंसक शब्द है, अव्ययम। एव ये भी अव्ययम। किम, किम शब्द क्या है? नपुंसक, बोलिए। नपुंसक किम। पूरा बोलिए, मुझे डेफिनेशन चाहिए उसका। ओके, लाइक दिस, किम डेजिग्नेशन। किम अकारांत, अकारांत का अकारांत निपुंसक लिंग की, किम इज द वर्ड, किम शब्द अच्छा, एक मिनट आप रुकिए प्रभु जी, थोड़ा 1-2 दिन आप बैठिए तो आपको संस्कार हो जाएगा। अभी जो जानते हैं उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए, गोपाला बोलो। I don't know what's the first word from which one this came. Oh, you don't know? Who knows? Soumya Sakhi? बोलिए। हाँ, किम बोलिए। किम, ये है नपुंसक लिंग। किम द्वितीय विभक्ति एक वचन। वेरी गुड, द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी शब्द ही किम है। किम, व्हाट बोलते हैं ना, तो उसका मूल शब्द ही किम है। और किम शब्द कैसा है ना, मकारांत है, वो हमें दिख रहा है, मकारांत है और सर्वनाम पद है।
सर्वनाम हम जानते हैं ना, तो ये सर्वनाम पद है। मकारांत सर्वनाम पद किम, फिर द्वितीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, नपुंसक लिंग है। किम के कानी ऐसे इसका रूप चलता है, किम के कानी। तो ये पहला वाला किम नहीं है, दोनों एक जैसा दिखता है। किम के कानी और किम के कानी एक जैसा दिखता है, लेकिन ये पहला वाला किम नहीं है, ये दूसरा वाला किम है, द्वितीया विभक्ति का। ऐसा क्यों? हमें कैसे पता चला कि पहला वाला है द्वितीय वाला? देखने में तो दोनों ही किम ही है ना, फिर कैसे पता चला? हाँ, प्रश्न क्या है इस श्लोक में? किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? व्हाट डिड दे डू? तो ये जो व्हाट है, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये कर्म है, उसने अन्न खाया। उसने क्या खाया? तो ये जो क्या है यहाँ का प्रश्न, दैट इज कर्म, अन्न खाया। यहाँ पे अन्न कर्ता नहीं है, ये कर्म है। तो किम अकुर्वत, तो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वी गॉट टू नो दैट दिस इज द्वितीया विभक्ति एक वचनम। ठीक है, चलिए। अच्छा, अकुर्वत जो मैं बोल रहा था, ये क्रियापद है। कोई बोल सकता है इसको? It's बोलो। lang lakar बहुवचन। क्री धातु, हाँ, क्री धातु, और इसके साथ दो चीज जोड़ना पड़ेगा। एक, ये आत्मनेपदी धातु है। ठीक है, आत्मनेपदी, लेकिन कर्तरी में प्रयोग हुआ है। ये बड़ा अटपटा है, एक्चुअली इट्स नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। अब भगवान ने बोला है, भगवान की गीता है, तो भगवान चाहे जैसे भी बोल सकते हैं। देखिए, ऐसा अद्भुत प्रयोग है, ये थोड़ा व्याकरण का विषय है, फिर भी मैं समझा देता हूं। अकुर्वत जो शब्द है ना, तो अकुर्वत का लिटरल ट्रांसलेशन ऐसे होगा कि क्या किया गया था। हम कहते हैं ना, पैसिव वॉइस कहते हैं ना अंग्रेजी में इसको, पैसिव वॉइस, व्हाट हैज बीन डन बाय देम। लेकिन भगवान के भगवत गीता का पहला श्लोक है, इसमें देखिए व्याकरण को भी भगवान ने नहीं माना, मतलब व्याकरण से भी ऊर्ध्व है भगवान। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरे और पांडवों के युयुत्सु सेनाओं को द्वारा क्या किया गया, लेकिन बोलना चाहते कर्तरी में है, ये कर्तरी वाच्य, व्हाट डिड दे डू, ये है एक्चुअल इसका मीनिंग, बट the verb which has been used that shows what has been done by them. समझ रहे हैं आप चीज को? तो कहने का इनका तात्पर्य है, इट्स अ कर्तरी वाच्य। कर्तरी मतलब डायरेक्ट, तुम क्या कर रहे हो, और इनडायरेक्ट, तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर्तरी वाच्य में प्रयोग किया है, लेकिन अद्भुत आत्मनेपदी पद का प्रयोग कर दिया कर्तरी वाच्य में। तो क्री धातु आत्मनेपदी कर्तरी वाच्य लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन को ठीक रखा उन्होंने, वचन को ठीक रखा, लेकिन प्रत्यक्ष उक्ति है, उक्ति प्रत्यक्ष, लेकिन क्रियापद लगा दिए परोक्ष की। ऐसे और भी कुछ जगह मिलेंगे, बड़े अद्भुत प्रयोग है। भगवान ने खुद अपने लिए बोला है, लेकिन वो इसको कहते हैं आर्ष प्रयोग, ऋषियों के द्वारा प्रयोग किया गया। इस पे कोई कलम नहीं चला सकता। व्यासदेव ने ऐसा बोला है, ऐसा उन्होंने किया है, तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। व्याकरण भी हाथ खड़े कर लेते हैं, व्याकरण पाणिनि आदि भी कहते हैं कि ये आर्ष प्रयोग है, और किया है वैसा। क्या किया जाए। तो हो गया एक। संजय, हाँ बोलो। If we put Mamakam and Pandavam, will it be grammatically correct if they will be the karma, the one with whom it's done? Mamakam, what?
Mamakam Pandavam. ना ना ना, नहीं, वो तृतीया विभक्ति में चला जाएगा, इट विल गो इनटू तृतीया। जैसे मया किम कृतम, मेरे द्वारा क्या किया गया, तब पैसिव का प्रयोग होता है। उन लोगों के द्वारा, तेन किम कृतम, पांडवेन, पांडवेन मामकेन किम कृतम, उस अवस्था में इस धातुओं का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं किया। जब कर्ता करण बन जाता है, डूअर हिमसेल्फ बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट। जैसे वैजयंती दीदी के द्वारा क्या गाया गया उस मंदिर में, हम पूछ रहे हैं, वो मंदिर गई थी शनिवार को, तो उनके द्वारा क्या गाया गया, तो शी बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट बाय हर व्हाट हैज बीन सung। और अगर हम कहें वैजयंती दीदी क्या गा रही थी, तो इट्स अ डायरेक्ट, लेकिन हम कह रहे हैं डायरेक्ट, वैजयंती दीदी मंदिर में क्या गाया गया, ऐसे प्रयोग है यहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सबका जो है व्याकरण दृष्टि से पदच्छेद पद परिचय हमने कर लिया। ये क्रियाएं आगे होती रहेंगी, ठीक है, तभी हम छोटे छोटे चीजों को समझते जाएंगे। अच्छा, अन्वय आपने कर लिया, समझाया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, फिर से रिपीट करता हूं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च किम अकुर्वत, ये अन्वय है। ये व्याकरण पढ़ने के बाद एकदम लास्ट में होता है, ठीक है ना। ये अन्वय जो है, व्याकरण पूरा एकदम जो समाप्त कर लेता है, उसके बाद ये अन्वय करना वो सीखता है। लेकिन आप लोगों को समझ में आने लगा है, अब धीरे धीरे समझेंगे आगे चल के। हो गया, तो हमने पद परिचय आदि ये सब लिखते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ संक्षेप में लिखिए, फिर आप जब क्लास खत्म हो तो आप बैठ के जो है नोट्स बनाइए। आज एक ही श्लोक सिखाएंगे, ज्यादा नहीं। अच्छा, अब इसका हम तात्पर्य करते हैं। तात्पर्य मतलब क्या, कई बार क्या होता है, पोएट्री जब बनाई जाती है तो उसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, है ना। हम कोई कविता लिखें तो हम कहना चाहते हैं कि हम वृंदावन में रोज परिक्रमा करते हैं, तो इसी को हम कोई संगीत लिखेंगे, करता है वो परिक्रमा रोज, ऐसे बोल देते हैं ना। जब हम गाना गाते हैं तो उसको हम छंद में डाल देते हैं, और छंद में जब डाला जाता है तो यहाँ का वहां, वहां का वहां हो जाता है। सभी कविताओं में यही स्थिति होती है, हमने देखा है ना। तो पद्य को फिर से हमने सजाया गद्य आकार में। फिर भी जब पद्य बनाया जाता है, पद्य मतलब पोएट्री, तब कहीं काट छाट किया जाता है, कहीं पे बढ़ाया जाता है, छंद को मिलाने के लिए कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा अल्प किया जाता है। अब उसको यद्यपि हमने सजा दिया, तथापि उसका जो अर्थ है वो प्रतिभात नहीं हुआ, ठीक है। मम गृहस्य सम्मुखे, मेरे घर के सामने एक सूखा पेड़ है, मम गृहस्य सम्मुखे एक शुष्कः वृक्षः वर्तते। अब इसको मैंने श्लोक में बोलना है, तो हम क्या कहें, शुष्क तरुवर पुरत विराजे, कर दिया, हो गया श्लोक। तो शुष्क तरुवर पुरत विराजे, अब इससे मैंने इसको फिर छंद में डाल दिया, पुरतः शुष्कः तरुवरः विराजते। फिर भी अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हुआ, तो तब हम तात्पर्य लिखते हैं। अब उसी पे जो कमेंट्री होती है, उसकी टीका टिप्पणी आदि प्रभुपाद करते हैं, और संस्कृत में पढ़ेंगे तो दुनिया भर के श्रीधर गोस्वामी लिखते हैं, फिर वलदेव विद्याभूषण पाद लिखते हैं, तो फिर जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, क्योंकि उस अर्थ को और व्याख्या करना है। तो उस अभी तात्पर्य इसका पढ़ रहा हूं, देखिए अब जो हमने पढ़ा है इसी को मैं और इलाबोरेट कर रहा हूं, यू विल अंडरस्टैंड। हे संजय, मत्पुत्राः पांडुपुत्राश्च युद्धं कर्तुम उत्सुकाः सन्तः। उत्सुकाः सन्तः, सन्तः मतलब बीइंग रेडी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्मिल्य
किम अकुर्वन् इति धृतराष्ट्रः संजयम् अपृच्छत्। तो ये इसको इलाबोरेट किया गया और कुछ नहीं है, इसका श्लोक के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, अब हमने कितने प्रकार के चीज सीखा। एक तो पहले अन्वय किया, फिर पदच्छेद करके सभी के विभक्तियों को ज्ञान किया। अब हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे एक एक पद को। सभी में किसी में सप्तमी विभक्ति तो किसी में प्रथमा तो द्वितीया तृतीया लगी हुई है, लेकिन जो प्रातिपदिक मैं बार बार कह रहा हूं ना, जैसे माम का शब्द है या फिर युयुत्सु शब्द है, they are not derived from a single type of source, they are derived from different sources। ठीक है ना। एक ग्रोसरी शॉप में चावल भी मिलेगा, नमक भी मिलेगा, आटा भी मिलेगा, लेकिन एक ही फैक्ट्री से बन के आती है, वो अलग अलग प्रकार के फैक्ट्रियों से बन के आती है, लेकिन उसमें लेवलिंग होता है तभी वो मार्केट में आती है। तो लेवलिंग करने का काम करता है कारक। ठीक है, विभक्ति जब तक नहीं होगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तब तक वो प्रयोग युक्त नहीं होगा। प्रयोगार्ह संस्कृत में करते हैं, अर्ह मतलब सामर्थ्य, प्रयोगार्ह क्वालिफाइड टू बी अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, सुप्तिङन्तम पदम, पद किसको कहा है, दोनों को ही कहा है। एक सुप सुबंत जो विभक्ति युक्त होगा, प्रथमा द्वितीय तृतीया इत्यादि, या फिर जो तिङन्त जैसे अकुर्वत, ये दोनों को ही हम सेंटेंस में, वाक्य में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किसी को हम वाक्य में नहीं लगा सकते। पाणिनि कहते हैं अपदम न प्रयुंजीत, जो पद नहीं है उसका प्रयोग ना करो। चलिए, अब इसमें देखते हैं संधि कहां कहां पे है। तो एक है समवेता युयुत्सवः। अब प्रश्न ये आएगा, यहाँ पे क्या प्रश्न आ रहा है मन में गोपिका जी, समवेता युयुत्सव को देख के? हाँ, ये प्रश्न उसने किया था, वरिंदर जी ने किया था, है ना। उन्होंने कहा कि मुझे जो है विसर्ग नहीं दिख रहा है। सही कहा उसने, विसर्ग दिख नहीं रहा है, लेकिन विसर्ग है इसमें। अगर विसर्ग नहीं होता तो ये गलत हो जाता, है ना। तो समवेताः युयुत्सवः ऐसा ही श्लोक में होना चाहिए था, जो कि है नहीं। ठीक है, तो यानी गीता की जो पहली श्लोक है उसी में गड़बड़ी है क्या ऐसा? बहुत कठिन श्लोक है तो उसी। हाँ, देखिए इसको कहते हैं लोप। लोप मतलब जैसे कर्पूर को खुला छोड़ दो वो उड़ जाता है ना, वो जो क्रिया है उसको लोप कहते हैं, एलिमिनेशन। तो इस यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, एक संधि होती है जिसमें लोप हो जाता है। ठीक है, इसको विसर्ग संधि कहते हैं। संधि का ही नाम है विसर्ग संधि, विच इज रिलेटेड टू द विसर्गस। एंड व्हाट इज द फंक्शन इज बीइंग डन? लोपः। व्याकरण के सूत्र आएंगे, उससे विसर्जनीयस्य करके एक सूत्र आता है, वो विसर्ग का लोप कर देता है। ठीक है, तो वो लोप हो गया है। तो एक्चुअली इट्स समवेताः युयुत्सवः, राइट। अच्छा, अब पांडवाश्चैव ये संधि है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? पांडवाः च एव। पांडवाः प्लस च प्लस एव, लेकिन संधि हम एक एक करके करते हैं। पांडवाः प्लस च क्या हो जाएगा? पांडवाः जो विसर्ग है ना, तो ससजुषो रू करके एक सूत्र आता है, विसर्ग को रुकार हो जाता है। ये सुनिए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, विसर्ग का रुकार हो जाता है। रूपोदेश जनुनाशी का इत करके ऊ हट जाता है, ऊ को काट दिया जाता है, रा बाकी रह जाता है।
ठीक है, जस्ट विजुअलाइज व्याकरण में कैसे होती है। तो रू का जो ऊ था, मैंने क्या किया, हाँ, तो विसर्ग का रू बना दिया, रू का ऊ हटा दिया, रा बच गया। जैसे ऊ हट गया तो रा के नीचे हलंत आ गया कि नहीं। तो ससजुसो रू, फिर उपदेश जनुनाशिका इत कर दिया, बच गया रू। फिर जो है च्युत्व संधि होता है, एक संधि का नाम ही है, स्तोहो चुनास चुह करके एक सूत्र आता है। उसमें क्या होता है कि आगे आपका पांडवाहा है और बाद में चा है ना। तो बीच में तालव्य श आ जाए, वो र का जो र बचा था ना, ऊ हटाने के बाद जो र बचा था, वो र विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू दंत्य स, सीता वाला सा बन जाएगा। अब इधर क्या है, पांडवा, ठीक है, पांडवा, फिर दंत्य स, फिर इधर क्या है, च, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, पांडवा, फिर बीच में दंत्य स, फिर च। अब स्तोह चुनास चुह, इसको आदेश कहेंगे, वो आदेश करेगा कि तुम सकार जो हो, तुम तालव्य शकार बन जाओ। तो सकार जो है वो तालव्य शकार बन जाएगा, तो पांडवाश्च हो जाएगा। क्योंकि चा जो है वो तालव्य वर्ण है, हमने सिखाया था ना। देखिए अब उसका यहाँ प्रयोग हो रहा है व्याकरण में। चा जो है तालव्य वर्ण है और दंत्य सा दंत्य वर्ण है, तो दोनों का मिलन नहीं हो सकता। तो दंत्य सा को तालव्य श बना दिया, शिवा वाला शब्द वो मिल गया, तो पांडवाश्च हो गया। ठीक है, मैं जस्ट आई एम गिविंग ए ग्लिम्स ऑफ ग्रामर, यू डोंट नीड टू नो दिस थिंग्स। तो पांडवाश्च हो गया। अब पांडवाश्च प्लस एव, ठीक है, पांडवाश्च दोनों को हमने कर लिया, जोड़ लिया। अब दूसरा वाला पड़ा है एव, तो पांडवाश्च प्लस एव, यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाएगी। एक संधि होती है वृद्धि, ए का ऐ आदेश हो जाता है, ओ का औ आदेश हो जाता है। ये सब भी व्याकरण भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो पांडवाश्चैव हो गया, ठीक है ना। आपको पांडवाश्च तो मैंने बता दिया, गोपिका जी समझ में आ गई होगी आपको, है ना। पांडवाश्च हम समझ लिया, पांडवाश्च प्लस एव है, तो पांडवेश्चैव होना चाहिए था। पांडव, हाँ क्या है, पांडवाश्चैव होना चाहिए था, लेकिन चैव कैसे हुआ ना, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में कहते हैं अगर ए कार हो बाद में या फिर ओ कार हो, तो ए का ऐ हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा। हाँ, इसको वृद्धि संधि कहते हैं इन ए नटशेल, ठीक है। तो पांडवाश्चैव। अब ये संधि जानने की क्या जरूरत है, अगर आपको संधि पता नहीं है तो इसको आप तोड़ भी नहीं सकते, है ना। जो जोड़ना जानता है वही तोड़ सकता है ना। जो घर बनाता है वही मेसन जो है वो आके एक एक ईंट को खोल देता है, वही फिटर आके पूरा कल कब्जा जो है खोल सकता है, क्योंकि उसने फिट किया है। तो संधि हमको सिखाते हैं कि कैसे दोनों वर्णों को आपस में मिलाया जाता है, इसलिए संधि का ज्ञान बहुत आवश्यक है जब श्लोक पढ़ेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया समवेतः युयुत्सवः में विसर्ग का लोप हुआ है, आपको जितना जानना है विसर्ग का लोप हुआ है। पांडवाश्चैव में पांडवाः प्लस च प्लस एव, ये मैं पूछूंगा, अभी 2 मिनट बाकी है, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या सीखा, ठीक है। संधि मात्र 2 ही है इस पूरे श्लोक में, चाहे तो उन श्लोकों को जो संधि है उसको आप ब्लू कलर से मार्क कर दीजिए, जो समास है उसको रेड कलर से मार्क कर दीजिए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, अंडरलाइन कर दीजिए। अच्छा, समास इसमें 2 है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। अब देखिए संधि और समास में क्या फर्क होता है। संधि दोनों वर्णों का मिलन है, इसको समझिए माता जी। संधि जो है दोनों वर्णों का मिलन है, जैसे पांडवाः प्लस च, तो क्या हो गया, पांडवाश्च। अब जरूरत पड़ने पर हम इसको तोड़ भी सकते हैं, ठीक है।
हम इसको तोड़ भी सकते हैं। पांडवाः च एव, कई लोग पढ़ते भी हैं ना, जब श्लोक को पढ़ते हैं तो तोड़ के ही पढ़ते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं। लेकिन ये जो धर्म क्षेत्र शब्द आया ना, इसमें दो शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? धर्म और क्षेत्र। धर्मस्य क्षेत्रम, धर्म क्षेत्रम। धर्म क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो धर्म का क्षेत्र है उसी को तो धर्म क्षेत्र कहेंगे ना, जो धर्म की भूमि है। तो धर्मश्च क्षेत्रम धर्म क्षेत्रम तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष। तो धर्मश्च क्षेत्रम षष्ठी तत्पुरुष समास है ये। धर्मश्च क्षेत्रम धर्म क्षेत्रम, ये एकमात्र शब्द हो गया, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको समझिए। तो धर्मश्च क्षेत्रम धर्म क्षेत्रम इज इक्वल टू धर्म क्षेत्रम। अब जो बन गया ना धर्म क्षेत्रम, इसको अब तोड़ा नहीं जा सकता। इट बिकेम ए सिंगल पदम। अनेकेषां पदानाम एकपदी भवनम समसनम। समास का डेफिनेशन है बहुत सारे पदों का एक पद हो जाना ही समास है। तो हमने यहाँ पे धर्म क्षेत्र बना दिया। अब धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग किसमें किया हमने? धर्म क्षेत्रे, है ना, शब्द बना धर्म क्षेत्रम, लेकिन प्रयोग हमने कैसे किया? श्लोक में धर्म क्षेत्रे, यानी सप्तमी विभक्ति लगा, इसलिए कॉमा देके लिखेंगे तस्मिन। तस्मिन मतलब सप्तमी विभक्ति में का प्रयोग। इज इट क्लियर? So it's called Shashti Tatpurusha Saptami. षष्ठी तत्पुरुष समास Samas. हो गया, कॉमा तस्मिन, क्योंकि उसमें धर्म क्षेत्र लगा है। जैसे राम बोलेंगे तो प्रथमा विभक्ति वाला। अब जैसे धर्म क्षेत्र, गोपिका जी इसको समझिए, धर्मस्य क्षेत्रम धर्म क्षेत्रम एक शब्द बना, ठीक है। अब धर्म क्षेत्रम हम धर्म क्षेत्रेण, धर्म क्षेत्राय, धर्म क्षेत्रात् किसी भी अवस्था में लगा सकते हैं। जैसे बालकस्य, बालकात्, बालकेन, बालकाय बोलते हैं ना। तो जैसे एक कॉन्क्रीट शब्द हमको मिल गया धर्म क्षेत्रम, तो इट्स अ सिंगल प्रातिपदिक शब्द, रॉ फॉर्म में मिल गया, रॉ मटेरियल बन गया, अगेन डिराइव्ड आउट ऑफ टू, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया गया तो H2O, पानी बन गया। पानी एक अन्य पदार्थ हो गया, ठीक है, अपने आप में वो एक अन्य पदार्थ हो गया। तो अब धर्म क्षेत्रम शब्द बन गया। अब धर्म क्षेत्रम को हम क्या कर रहे हैं? जैसे राम को करते हैं रामः रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्यम रामैहि, उसी प्रकार धर्म क्षेत्रम धर्म क्षेत्रम धर्म क्षेत्रे फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग। धर्म क्षेत्रम धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्राणि, तो धर्म क्षेत्रम धर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्राणि, धर्म फिर तृतीया में क्या होगा? धर्म क्षेत्रेण, धर्म क्षेत्राय, धर्म क्षेत्राभ्याम, ऐसे इसका रूप चलेगा। तो हम सप्तमी में प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको सप्तमी तत्पुरुष कह रहे हैं। आज आप लोगों को कुछ ज्यादा समझा दिया मुझे लग रहा है। जो नए हैं वो आज डर जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा था संस्कृत आनी शुरू हो गई, लेकिन आज लगा कि सब गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज मैं थोड़ा गहराई से इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आ रहा है, उनको भी पूरा समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। और ये पेशेंस में ही होगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। यस, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर जितना मैं दे रहा हूँ उसके अतिरिक्त मैं कुछ बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, आपको समझ में ना भी आए तो कोई अपराध नहीं है उसमें। लेकिन जो मैं बेसिक समझा रहा हूँ उसको समझिए। अगर उसको समझने में चूक गए तो अगले दिन कठिन लगेगा, ठीक है। प्रभु जी, हमें कुछ जैसे विभक्ति के बारे में, जैसे मैंने विभक्ति कल को मैं आऊँ थोड़ा प्रिपेयर करके, विभक्ति कैसे, मतलब थोड़ा पता चले विभक्ति क्या है। अच्छा, आप आगे आएगा। अब मैं पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। अभी इससे थोड़ा मैं संस्कार बना रहा हूँ, ठीक है ना।
इससे आप लोगों को दिमाग में घूम रहा है कि कोई विभक्ति है, कोई कारक है, तो कोई धातु है, तो कोई आत्मनेपदी है, तो कोई प्रातिपदिक है। ये प्रश्न अभी जागृत हो रहा है ना। हाँ जी, कई चीजें नई सुनी है। भगवत गीता बहुत बड़ी है, आप चिंता मत करिए, हम 3 महीने में पूरी भगवत गीता कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो श्लोक अनंत है, एक श्लोक आप ऐसे ही सीखिए, ठीक है। आज भगवत गीता से ही प्रारंभ किया, ये शुभ ग्रंथ है, फिर आगे हम व्याकरण में गोता लगाएंगे और जैसे हम सीखते जाएंगे उतना परिष्कृत होता जाएगा। अब आज जो पढ़ा है उसका अगर 30% भी समझ में आया तो बहुत, ठीक है। और ये एडवांस्ड, आप जिस बैच में बैठी हैं, दिस इज वन ऑफ माय एडवांस्ड बैच। और थोड़ा सा आप श्रम करेंगे तो आपको कई सारे क्रैश कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं। और मुझे अगर लगे कि आपको बहुत असुविधा हो रही है तो 1 महीने की अभी एक कोर्स लॉन्च होने जा रहा है कृष्ण बंधु में, मैं आपको उसमें भेज दूंगा। वो मतलब क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट लेवल की कोर्स होगी। तो कोई चिंता नहीं, इसमें आप बैठिए, समझ में आएगा। चिंता तो प्रभु जी कोई है ही नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ, बस। तो धर्म क्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। तो मैं देखिए इसमें क्या है, श्लोक पढ़ने से ना आपके पूरे व्याकरण का वो दिख जाता है कि समास करके कुछ चीज है, संधि है, कुछ कृदंत है, कुछ तद्धित है। अब ये एक दिन में अचानक रातों रात कोई नहीं सीख सकता, ना मैंने सीखा है, ठीक है। तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा हूं कल जो है आप समास तद्धित सब कारक आदि सीख के आ जाएंगे, लेकिन मैं संस्कार डाल रहा हूं शुरू में। चलिए, कृदंत, अच्छा कृदंत आदि कल पढ़ाएंगे, आज मैंने संधि और समास इतना ही पढ़ाया। तब मैं रिकैपिचुलेट करता हूं, फिर कक्षा को समाप्त करता हूं। तो मैंने वरिंदर जी आपको जो अन्वय सिखाया वो समझ में आया? वरिंदर जी? जी प्रभु जी। हाँ, मैं समझ में आया कि कैसे उसको एक्चुअली में कैसे होना चाहिए, कैसे हाँ, उसकी अभ्यास। लेकिन ये श्लोक में है तो ये हाँ, वर्ड आगे पीछे कर सकते हैं, एक्चुअल वो कैसे होगा पूरा हमने लिख लिया। जैसे हाँ, जैसे देखिए, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदता युत्सुतवा मामका मामका पांडव च किम कुर्वत। हाँ, अकुर्वत। किम अकुर्वत। किम अकुर्वत। तो इसी को आप अन्वय को अभ्यास करते जाइए। देखिए ये बहुत आश्चर्य का विषय है, हालांकि व्याकरण का बोध होने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद व्यक्ति अन्वय को समझ पाता है लेकिन आप लोगों को अन्वय समझ में आ रहा है क्योंकि भाषा से संबंधित, ठीक है। तो मैं इसीलिए दोनों अप्रोच रख रहा हूं कि जरूरी नहीं आप सभी व्याकरण पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम भाषा का बोध हो जाए। तो थ्रू भगवत गीता, if you are able to do anvaya, that's enough. Understand? That's enough. But it's always better to know the grammar. And today is the first day, so I inaugurated with Bhagavad Gita. But from daily, from tomorrow, I will teach you some parts of the grammar. Okay, so I will share some material in the group. You read them. विभक्ति और धातु के कुछ ग्लिम्स मैं भेजूंगा, और गोपाला you can also send bhu dhatu if you have, and one vibhakti like Ramah, Balakah, anything. Send them. You just look through it, and it will take at least like 7 to 10 days to understand the nominal grammar. कि यहाँ पे क्या चल रहा है उसको समझने के लिए आपको इतना समय लगेगा। चलिए अभी हम समाप्त करते हैं, कृष्ण बंधु की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण।